भारत का जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, उसने पिछले एक साल के अंदर में केवल 0.8% का रिटर्न दिया है। मतलब एक भी परसेंट का रिटर्न नहीं दिया है पिछले एक साल के अंदर में। आप यहां पे देखिए, ये आप सभी लोगों को पता है, एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला था सितंबर महीने से लेके और मार्च 2025 तक एक बहुत ही शार्प करेक्शन, लगभग 15-16% की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक अच्छी आपको रिकवरी देखने को मिली है। आप यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो 3 मार्च से लेके और आपको लगभग जुलाई तक, 3 जुलाई तक आपको एक अच्छी खासी रिकवरी, लगभग 16-17% की आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला है। बट फिर से यहां पे एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 4% हमारा मार्केट नीचे गिर चुका है। सोचिए 4% केवल एक महीने के अंदर में। आज के समय में मैं आपके सामने 3 नाम लेने वाला हूं, डोनाल्ड ट्रंप, स्टॉक मार्केट एंड रिटेल इन्वेस्टर। इन तीनों का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो अभी एक हफ्ते पहले यानी कि जुलाई के एंड में इन्होंने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ अप्लाई किया था, जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको हलचल देखने को मिला था। बट उसके कुछ दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा 25% का टैरिफ अप्लाई कर दिया है, जो कि लागू होगा 27 अगस्त से। यानी कि लगभग 50% का टैरिफ अप्लाई हो चुका है अभी के टाइम में भारत के ऊपर। अब इसके वजह से पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक तहलका मचा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं अभी के टाइम में कि इतनी अच्छी रिकवरी चल रही थी, बहुत ही बढ़िया रिकवरी चल रही थी मार्च के बाद, मार्च से लेके जुलाई महीने तक बहुत ही बढ़िया रिकवरी चली है 3 महीने के अंदर में। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अचानक मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है और पिछले एक महीने की बात करूं तो लगभग 4% से भी ज्यादा मार्केट नीचे गिर चुका है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ चुके हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अभी के टाइम में लमसम करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि अभी और वेट करना चाहिए। एंड बहुत बड़ा डर तो ये बैठा हुआ है कि कहीं भारी क्रैश तो नहीं आने वाला है 20-25% का, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने माहौल बना के रखा हुआ है, इतनी अच्छी रिकवरी के बाद मार्केट दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है, कहीं एक भारी क्रैश तो नहीं आएगा, एक भारी करेक्शन तो नहीं आने वाला है। इन सभी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो अगर आप किसी टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स के अंदर करते हैं या कहीं भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आने वाले डिसीजन, जो भी आने वाले आपके डिसीजंस हैं, वो इस पूरे वीडियो पे डिपेंड होने वाले हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ अप्लाई किया है भारत के ऊपर, इसके पीछे का एक ही रीजन है जिसका नाम है रसिया। अब देखिए, रसिया से ना भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। बट ट्रंप के नजरिए में ये ऑयल इंपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भारत फंड कर रहा है अमेरिका को रसिया यूक्रेन वॉर के लिए। जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ट्रंप का मानना है कि उसको फंड कर रहा है भारत ऑयल के माध्यम से, ऑयल ले रहा है और पैसे दे रहा है रसिया को, क्योंकि रसिया ये बोलता है कि आप डॉलर में ना भी ट्रेड करेंगे, आप इंडियन रुपये में भी ट्रेड करेंगे तो हम ट्रेड कर लेंगे, हम ऑयल आपको दे देंगे। यहां पे अगर दूसरे देश से भारत लेने जाता है तो डॉलर में पे करता है, बट रसिया से डॉलर में ट्रेड नहीं करता है, इंडियन रुपये में ही करता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है भारत के लिए। तो हमारे नजरिए से भारत जो है वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रसिया से, बट ट्रंप के नजरिए से यहां पे फंड कर रहा है भारत रसिया और यूक्रेन वॉर के लिए, क्योंकि जो पैसा भारत से रसिया के अंदर जा रहा है ऑयल के माध्यम से, वो रसिया उसको यूज कर रहा है वॉर के लिए। अब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है भारत रसिया के साथ, इस चीज को लेकर बिल्कुल ही खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर रसिया को भारत सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया पैसों के मामले में, ये ट्रंप का मानना है, ट्रंप के हिसाब से अगर रसिया को भारत फंड कर रहा है, इसका मतलब वहां पे अमेरिका को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन अकेले लड़ नहीं सकता है रसिया के साथ। ये आप सभी लोगों को पता है, यूक्रेन के अंदर अकेले इतना पावर नहीं होगा रसिया के साथ भिड़ पाए, इसीलिए पीछे अमेरिका खड़ा रहता है और अमेरिका नहीं चाहता है कि रसिया को सपोर्ट करे। और अगर भारत यहां पे रसिया के साथ ट्रेड कर रहा है, कोई भी ट्रेड कर रहा है, डिफेंस का हो जाए, ऑयल का हो जाए, कोई भी ट्रेड कर रहा है, तो भारत यहां पे इनडायरेक्टली फंड कर रहा है रसिया को, जिसके वजह से रसिया उस चीज का यूज कर रहा है वॉर के अंदर में। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो प्रेसिडेंट थे बाइडन थे, अब बाइडन जो थे वो इस चीज को सपोर्ट करते थे। वो क्या बोलते थे कि जो भारत है ना, वो अगर रसिया के साथ इंपोर्ट कर रहा है ऑयल के साथ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे बैलेंस बना रहेगा, सभी के सभी देश मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसके वजह से अगर भारत रसिया के साथ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रंप के पहले वाले प्रेसिडेंट इस चीज को बहुत ज्यादा सराहना कर रहे थे, बट ट्रंप के आने से ऐसा क्या हो गया कि इस चीज को बिल्कुल ही हेट किया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए, केवल ये ग्लोबल ट्रेड का टेंशन नहीं है, अगर ग्लोबल ट्रेड का टेंशन होता तो यहां पे 25% का टैरिफ अप्लाई करते, ट्रंप भाई साहब चुप हो जाते। बट ये ग्लोबल ट्रेड वाला टेंशन नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और इसको हम बोल सकते हैं ट्रेड ब्लैकमेल। यहां पे भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ट्रेड का झांसा देके कि आप अगर ये चीज नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो ऐसे करके भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसको हम ट्रेड ब्लैकमेल भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में रीजन क्या
किया है 50% के टैरिफ अप्लाई करने का। अब ये बात कर लेते हैं कि इस टैरिफ की वजह से भारत के ऊपर और भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब देखिए, अगर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखिए तो दो रिस्क निकल के आ रहा है, एक आपका जीडीपी का और एक आपका एक्सपोर्ट का। अगर जीडीपी के बारे में बात करें तो गोल्डमैन सैक्स और बहुत सारे एनालिस्ट का यह मानना है कि जो ट्रेड का वॉर चल रहा है ना भारत से अमेरिका के साथ, इसके वजह से 0.6% का ड्रैग देखने को मिल सकता है इंडियन जीडीपी के अंदर। एंड अगर एक्सपोर्ट वाले रिस्क के बारे में बात करें तो भारत जो है वो अमेरिका के साथ $87 बिलियन का ट्रेड करता है, $87 बिलियन का। एंड अगर इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ना तो पूरे एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, पूरे जीडीपी के ऊपर थोड़ा बहुत आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से चेक करें तो यहां पे कुछ सेक्टर है जिसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है इस टैरिफ का। सबसे पहला सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी का। जो कंपनी है ना जेम्स एंड ज्वेलरी की, वो ये बोल रही है अभी के टाइम में कि टैरिफ की वजह से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को दूसरे देश के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि यूएई के अंदर, मैक्सिको के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को शिफ्ट कर रही है केवल टैरिफ की वजह से, क्योंकि भारत यहां पे ना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को जेम्स एंड ज्वेलरी। दूसरा सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट्स। भारत लगभग 50% यानी कि $7 बिलियन यूएस को एक्सपोर्ट करता है ऑटो कंपोनेंट्स। अब अगर इसके ऊपर 50% का टैरिफ अप्लाई हो जाएगा तो अमेरिका के अंदर में भारत के जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं वो महंगे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए लोग इसको कम खरीदेंगे, जिससे प्राइस बढ़ सकता है अमेरिका के अंदर में। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री के लिए। एंड और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है इस टैरिफ का, जैसे टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सी फूड्स हो गया, लेदर हो गया, केमिकल्स हो गया, फुटवियर हो गया। ये जो है ना हेवीली एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को। अब इन पूरे के पूरे सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस टैरिफ का, अगर 50% का टैरिफ अप्लाई होता है 27 अगस्त के बाद। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स अभी के टाइम में क्या करें। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो अभी के टाइम में केवल एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आपके लिए मेरा केवल एक ही एडवाइस होगा, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी के टाइम में एसआईपी को बंद करते हैं या एसआईपी को स्किप करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपके पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे बेकार डिसीजन होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अभी जो पिछला करेक्शन आया हुआ था अक्टूबर महीने से लेकर मार्च महीने के बीच में, उस करेक्शन के अंदर में मैक्सिमम लोगों ने अपने एसआईपी को क्विट किया है, मैक्सिमम लोगों ने अपने एसआईपी को बंद किया है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर स्विच किए हैं। अगर आप ये गलती दोहराएंगे अभी के टाइम में तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। ऑलरेडी पिछले एक साल से मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। अगर आपने अभी पैसा निकाल लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है लॉस में चला जाए। अगर आप बुल रन में भी आना चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी के टाइम में एक परफेक्ट टाइम है स्टेप अप करने का, क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं ना तो आपको ज्यादा यूनिट मिलने वाला है, कम से कम इस महीने के अंदर में जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है। क्योंकि स्पेशली एसआईपी के अंदर में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है। अगर आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिल पाता है, जो कि अभी के टाइम में आपको मिलने वाला है। ये बहुत ही रेयर केस होता है, बार बार मार्केट नीचे नहीं गिरता है। तो अगर इतना करेक्शन आने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर में, अमेरिका और भारत और रशिया के अंदर में, तो अभी मार्केट और नीचे गिर सकता है आने वाले कुछ दिन के अंदर में। तो अगर आप अभी के टाइम में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के अंदर में तो यही पैसा आपको ज्यादा यूनिट दिलाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर में, और आप आने वाले 1-2 साल के अंदर में अपने आप को थैंक्स बोलेंगे कि मैंने उस टाइम पे एसआईपी को स्टेप अप किया, उस टाइम पे मैंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे को ज्यादा यूनिट मिल पाया है। अब बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टर्स अभी के टाइम में क्या करें। अब देखिए, अगर आपके पास अभी के टाइम में पैसा पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी आपके पास अभी के टाइम में अमाउंट पड़ा हुआ है, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी के टाइम पैसा उठा के डाल दूं, तो मेरा केवल आपको एक ही एडवाइस रहेगा कि आप अपने पैसे को 3 से लेकर 4 भाग में डिवाइड करिए। आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सारा पैसा उठा के अभी आपको नहीं डाल देना है मार्केट के अंदर में, जो कि बहुत सारे कमेंट बॉक्स के अंदर लोग सवाल पूछते रहते हैं कि क्या मैं सारा पैसा उठा के लमसम में डाल दूं। मैं आपको बिल्कुल बोलता हूं कि नहीं, आप सारा पैसा उठा के अभी के टाइम में मत डालिए, उसको आप 3 से लेकर 4 भाग में डिवाइड करिए। मान के चलते हैं आपको 10 लाख रुपए अभी के टाइम में लमसम करना है, आपके पास 10 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं कि अभी के टाइम में सारा पैसा उठा के डाल दूं, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 3-3 लाख रुपए में डिवाइड करना है। अपने अमाउंट को 3-3.5 लाख रुपए में डिवाइड कर लीजिए और 3 बार में डालिए, यानी कि अभी डाल दीजिए 3 लाख रुपए, उसके बाद 10-15 दिन के बाद कुछ और डाल दीजिएगा, और 1 महीने के बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आपको लमसम करना है, एक ही बार में लमसम उठा के नहीं डालना है, क्योंकि मार्केट अगर आगे नीचे गिरेगा ना तो आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। आप ये बोलेंगे काश मैंने इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो उस टाइम पे अगर आप पैसा बचा के रखेंगे तो आप उस टाइम पे जो बचा हुआ पैसा है ना उसको उस टाइम पे डाल पाएंगे जब मार्केट आने वाले दिनों के अंदर में नीचे गिरेगा। एंड म्यूचुअल फंड के अंदर एक और बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड को स्विच करना सही रहेगा। बहुत सारे लोग मेरे सवाल पूछ चुके हैं, क्या अभी के टाइम में जब मार्केट नीचे गिरता है इस टाइम पे स्विच करके मैं स्मॉल कैप या मिड कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में डाल दूं। मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टाइम पे आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल डिसीजन की वजह से मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते
आते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है। इस टाइम पे आपको लॉजिकल डिसीजन लेना है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे म्यूचुअल फंड है, जो कि मैं बहुत बार बोलता रहता हूं कि एक म्यूचुअल फंड जरूर रखिए ऐसा जो मार्केट गिरते वक्त ज्यादा नीचे ना गिरे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से मत समझिएगा। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप के अंदर भी बहुत ही ऐसे म्यूचुअल फंड है अच्छे अच्छे जो मार्केट जब नीचे गिरता है तो वो ज्यादा नीचे नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंड्स है ना, जो स्टेबल फंड्स होते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं मार्केट करेक्शन के टाइम में। बाकी जो रिस्की फंड है वो नीचे गिरेंगे, बट ये फंड बहुत ही कम नीचे गिरते हैं या ना के बराबर नीचे गिरते हैं। अगर आपको अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर में स्टेबल म्यूचुअल फंड कहां से ढूंढे, तो मैं आपके सामने दो कैटेगरी बताने वाला हूं, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप। ये दो ऐसी कैटेगरी है ना जो मार्केट गिरावट में नीचे कम गिरती हैं। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए इन दोनों कैटेगरी के ऊपर तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, मैं फ्लेक्सी कैप के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा कि आखिर में मार्केट गिरावट के अंदर में कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल समरी देने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये बरसाती मेढक की तरह है, जब बरसात होता है तभी बाहर निकलते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब मेरा फेम खत्म हो रहा है, जब मेरे बारे में बातचीत नहीं हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, तो एक नया टॉपिक लेके आ जाते हैं सामने। टैरिफ का टॉपिक लेके आज के टाइम में टैरिफ को पकड़ के रखे हुए हैं। तो जब इनको लग रहा है कि मेरा फेम कम हो रहा है, मेरे बारे में लोग कम बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो ये सामने लेके आ जाते हैं टैरिफ वाला काम और टैरिफ सबके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं फालतू का। इससे स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके माइंडसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के इवेंट्स होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितने साल रहेंगे? 4 साल रहेंगे। इनके खुद के देश वाले इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इस वजह से ये शॉर्ट टर्म के इवेंट होते हैं। आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं अभी के टाइम में, एसआईपी करते रहिए, एसआईपी को और ज्यादा स्टेप अप कर दीजिए अभी के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। अगर आप लमसम करते हैं, अपने पैसे को डिवाइड कर दीजिए, कुछ पैसा अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, कुछ पैसे 2 हफ्ते के बाद करिए, कुछ पैसे आप 1 महीने के बाद करिए। ऐसे करके लमसम करेंगे तो आपको ज्यादा पछतावा नहीं होगा अगर आने वाले दिनों के अंदर में मार्केट नीचे गिरता है। तीसरा, अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो ऐसे आप आंख बंद करके स्विच मत करिए जब तक फंड पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। कम से कम 3 साल तक फंड अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब तक उस फंड को आप स्विच मत करिए। ये बहुत बड़ी लोग गलती कर रहे होते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो जो रिस्की फंड होते हैं वहां से पैसा निकाल के सेफ्टी वाले फंड के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पहले से एक सेफ म्यूचुअल फंड लेके चलना है कि जो मार्केट नीचे गिरे तो वो म्यूचुअल फंड सबसे कम नीचे गिरे। एंड आखिरी में मैं आपके सामने एक सिंपल बात बोलना चाहूंगा, हर जो गिरावट आती है, कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आती है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है जो दिखावा नहीं करता है, डिसिप्लिन के ऊपर भरोसा करता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यही चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर आप दिखावा करने वाले पर्सन है तो हो सकता है ये जो गिरावट चल रहा है ना, ये आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर दे, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले डूबे। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज आपके लिए आती रहती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड अगर आपने एसआईपी स्टॉप नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइएगा कि मैंने अभी तक कभी एसआईपी स्टॉप नहीं किया है, या अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप अभी के टाइम में कितने से लमसम करना चाहते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।